लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग और काफी सिंपल ही था, सच बहुत टफ नहीं था। ठीक है, लास्ट टर्म पे हम लोग बेसिकली कर रहे थे सिलेक्शंस व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर सेम। कोई डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते हैं, आपको केसेस बनाने पड़ते हैं, बस इतना ही पॉइंट है, केसेस बनाने पड़ता है। फॉर्मूला होता है इसमें सिलेक्शन ऑफ मिनिमम, वन ऑब्जेक्ट आप चूज करते हो तो, एंड फॉर्मूला इज दिस p+1 q+1 r+1 2 to the power रेस्ट माइनस 1. ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है लास्ट लेक्चर तक, बोलो। फिर हम लोग आ गए थे मल्टीनोमियल थ्योरम पे। ये हम लोग यूज करते हैं जनरली व्हेन जो आपके चूजन एलिमेंट्स हैं वो सपोज करो ज्यादा है, जैसे अभी तो 4 ही है यहाँ पे फ्रूट, तो इसको नॉर्मल मेथड से करते हो, लाइक 4 सेम, 3 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम 2 सेम, 2 सेम 2 डिफरेंट, और 4 डिफरेंट तो भी हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं तो भी ओके है। फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था, ये हो गया क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है बोलो। सिलेक्शन ऑफ 6 फ्रूट्स, मैंगोज 5, एप्पल्स 4, ऑरेंज 3, गुआवा 2, 1 वाटरमेलन है और 1 कस्टर्ड एप्पल है। 6 फ्रूट सेलेक्ट करना है। सपोज करो केसेस बनाते हैं, तो काफी सारे केसेस बनेंगे इसमें, लाइक फर्स्ट केस ऑल 6 सेम, हालांकि वो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी वेराइटी ऐसा नहीं है जिसके पास सेम 6 फ्रूट्स हैं। फिर भी एज अ केस काउंट करते हैं तो फर्स्ट केस इज ऑल 6 सेम, सेकंड केस 5 same, one different. फिर सेकंड, थर्ड केस आएगा 5 4 सेम 2 सेम, 4 सेम 2 डिफरेंट, फिर 3 सेम 3 सेम, 3 सेम 2 सेम 1 डिफरेंट, ऐसा। तो काफी सारे केसेस बनने वाले हैं, तो वो सब हम लोग करते हैं अवॉइड, और आप फाइंड करोगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 in this का contribution starting with 0 and maximum 5, contribution of this starting with 0 and maximum 4. यहाँ पे contribution starting with 0 and maximum 3. contribution of guavas starting with 0 and maximum, 2. ठीक है, for watermelon starting with 0 maximum 1, same for custard apple starting with 0 and maximum 1. इस पूरी कैलकुलेशन में आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। करते हैं स्टार्ट। सो दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 6. अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। नेक्स्ट वन, 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस, X. then again 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus r. Next is 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus r. This is 1 plus x यानी कि 1 plus x का होल स्क्वायर। इसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6। करो ट्राई। अच्छा सपोज करो यहाँ पे 7 होता, तो इसको यूज करने वाले हैं क्या हम लोग? No, sir. हाँ, नाउ दिस कैन बी रिमूव, अभी इसको रिमूव नहीं करोगे, ठीक है। तो ये है 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5, 4, 3, और ये है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। अब ये सच कई सारे बाइनोमियल है यहाँ पे, एक काम करते हैं, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, और जितना भी आपको एक्स टू द पावर 6 से ऊपर दिखता है, ठीक है, वो सब रिमूव करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 11 रिमूव्ड। दिस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 7. ये भी कैंसिल। इनको फिर मल्टीप्लाई करो, करो ट्राई करो, मल्टीप्लाई करो, जितना भी एक्स टू द पावर 6 से ऊपर आता है वो सब कैंसिल, जो उसके बिलो है वो बताओ कितना आता है।
काफी सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं यहाँ पे। 1 minus x to the power 4 minus x to the power 3. प्लस एक्स टू द पावर 10, एक्स टू द पावर 9, ये कैंसिल, फिर आएगा इसमें माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये भी कैंसिल। रिमेनिंग है जस्ट 1 माइनस x to the power 3 एक्स minus क्यूब, x to the power 4 फिर 5 और minus फिर 6 एक ये है 1 प्लस एक्स प्लस दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये भी मल्टीप्लाई करो। फाइनली यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन इनटू दिस, इसका फॉर्मूला पता होता है हम लोगों को, n प्लस आर माइनस 1 CR। अभी दिस ब्रैकेट में क्या आने वाला है वो बताओ। देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता है ना, थोड़ा माइंड यूज करो। लाइक सपोज करो कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट के लिए की पॉसिबिलिटी है कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट। लेट्स से एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो दिस फैमिली से क्या आना चाहिए? 1 इसके पहले एक्स कैलकुलेट करते हैं। सो दिस 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2x 1 into 2x यानी कि 2x, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, दिस 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद x square एक्स स्क्वायर, ये पॉसिबल है क्या? मतलब इसका कोई यूज है क्या एक्स स्क्वायर के लिए? ठीक है, ये भी यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा। सो एक्स स्क्वायर इज ओनली just 1 x square. Now x cube, this 1 should be multiplied with x cube. नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ये बोलो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 यानी कि माइनस एक्स क्यूब। अभी कैलकुलेट करते हैं x टू द पावर 4, दिस 1 ये पॉसिबल नहीं है, दिस x क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 2x तो ये हो गया माइनस 2x4, एंड दिस माइनस x4 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1 यानी कि माइनस x4, टोटल minus 3x. 3x to the power 4 करेक्ट है। अभी x टू द पावर 5 कैलकुलेट करो, दिस 1 x टू द पावर 5 नॉट अवेलेबल, x क्यूब मल्टीप्लाई विथ x square तो माइनस 1, दिस x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 2x तो दिस इज माइनस का 2, टोटल कितना हो गया? माइनस 3x5। अभी x टू द, अच्छा ये भी पॉसिबल है ना, अभी और भी पॉसिबल है -1 -3 एक सेकंड, फिर से देखते हैं दिस x क्यूब एंड दिस x स्क्वायर यानी कि माइनस x5, -1 दिस x टू द पावर 4 एंड दिस यानी कि माइनस का 2, -2 दिस और दिस यानी माइनस x -1 सो ये हो गया -4 माइनस 4x टू द पावर 5। ओके, अभी x टू द पावर 6, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस मल्टीप्लाई विथ x square. दिस मल्टीप्लाई विथ 2x. एंड दिस मल्टीप्लाई विथ 1 टोटल। -4 इसके आगे भी टर्म्स आ रहे होंगे, उनका कोई यूज है नहीं। ओके, तो फाइनली वी नीड x टू द पावर 6, दिस 1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद x टू द पावर 6, दिस मल्टीप्लाई विद 5, दिस मल्टीप्लाई विद 4, this with x cube, this with x square, this with x और this with x to the power 0. वो सब फाइंड करोगे आप इसके अंदर, n प्लस आर माइनस 1 CR, अलग अलग वैल्यूज आएंगे, फिर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई और विद साइन ऐड।
अभी इसको स्किप करते हैं, इतना ही काफी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बाकी आप लोगों को। ओके, तो सिलेक्शंस में कोई डाउट है बोलो, क्योंकि सिलेक्शंस का कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ, वो डिस्कस कर सकते हैं फिर से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में, दैट इज सर्कुलर परमुटेशंस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा सच बहुत इजी तो नहीं है ये, लेकिन इजी बनाने का हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको पूरा, ठीक है। सो सर्कुलर परमुटेशंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझने का ट्राई करना, आ जाएगा इजीली समझ में। सर्कुलर परमुटेशंस का मीनिंग ये होता है, जैसे सपोज करो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, इनको आप एज अ लीनियर अरेंज करते हो तो फिर कितने परमुटेशंस बनते हैं? 3 factorial. ठीक है, 3 फैक्टोरियल लाइक ए बी सी, ए सी बी, और पॉसिबल है बी ए सी, या फिर पॉसिबल है बी सी ए, या पॉसिबल है सी ए बी, या फिर पॉसिबल है सी बी और ए, ठीक है। अच्छा, ये जो पोजीशंस है ना, ये परमुटेशंस है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशंस है। लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग 2 चेयर्स में सबसे लेफ्ट में है ए, थर्ड और फोर्थ में सबसे लेफ्ट में है बी, फिफ्थ और सिक्स्थ में सबसे लेफ्ट में है सी, ठीक है। यहाँ पर ए को अपने लेफ्ट साइड कौन फील होगा? सी। नहीं यार, ए को सी कैसे फील हो जाएगा? सर्कुलर नहीं है, नॉर्मली है। इधर इधर कुछ भी नहीं है यार, समझ रहे हो ना? कुछ हाँ, लेफ्ट साइड। अच्छा, तुम ये डिपेंड करता है ना कि स्क्रीन को हम लोग देख कैसे रहे हैं। चलो ठीक है, फिर नॉर्मली है ना, जैसा अपन स्क्रीन को देख रहे हैं ना वैसे ही देखते हैं। जैसे ये होता है ना कि लेफ्ट, तो किसका लेफ्ट, मतलब मेरा लेफ्ट या तुम्हारा लेफ्ट, ऐसा। तो अभी ए के राइट साइड में कौन है? बी। बी। ए के लेफ्ट साइड कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज करो इनको आप एज एक सर्कुलर टेबल, सपोज करो मीटिंग होना है इन तीनों का, और वो मीटिंग कर रहे हैं एक सर्कुलर टेबल पे, तो अभी ए को अपने लेफ्ट साइड कौन फील होगा? सी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे ए के राइट साइड में है बी, बी के राइट साइड में सी, बी को लेफ्ट साइड में कौन फील हो रहा है? सी। बी को लेफ्ट साइड में कौन फील हो रहा है? A. ठीक है। ए। यार एक चीज ये फिक्स कर लेते हैं पहले कि तुम ये लेफ्ट राइट देख कैसे रहे हो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 2 पर्सन्स एक दूसरे को देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा, तो इनके लेफ्ट राइट का थोड़ा डिफरेंट होता है ना मेथड। जैसे इसको इस तरीके से समझो कि सपोज करो आप स्क्रीन को देखते हो, तो राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग राइट साइड बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं? लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट। लेकिन तुम स्क्रीन पे बैठे से बाहर की तरफ देखो, तो फिर ये साइड क्या बनेगा? राइट। Right hand. हाँ, और ये बनेगा लेफ्ट। तो पहले फिक्स कर लेते हैं किस तरीके से देखना है। नॉर्मल वे में ही देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं हम लोग, राइट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ओके। अभी बी के राइट साइड में सी और बी के लेफ्ट साइड में ए। यहाँ पर सी के लेफ्ट में है बी और सी के राइट में कोई भी नहीं है। ए के लेफ्ट में नन, ए के राइट में बी, ठीक है। अभी सपोज करो इन एज इट इज लीनियर परमुटेशंस को आप अरेंज करते हो अराउंड द सर्कुलर टेबल, करके देखते हैं। According to first A B C, second A C B, third one B A और C, fourth B C A, सिमेट्री ले रहे हैं 120 डिग्री एंगल पे, ठीक है। फिफ्थ वन इज C A B एंड लास्ट वन इज C B, ठीक है। अभी क्या लगता है, ये ऑल 6 परमुटेशंस डिफरेंट है या इनमें से कुछ सेम है? यार देखो, परमुटेशंस का मतलब होता है रिलेटिव परमुटेशन। जैसे यहाँ पर एक को अपने लेफ्ट साइड में कोई फील नहीं हो रहा है, लीनियर की बात कर रहा हूँ मैं,
ए को राइट साइड में फील हो रहा है बी, बी को लेफ्ट साइड में फील हो रहा है ए, बी को राइट साइड में फील हो रहा है सी। यहाँ पे क्या लगता है, ऑल सेम या ऑल डिफरेंट? ये स्कोर क्लियर करते हैं। सेम। सुनो, सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना, इधर की तरफ ऐसा, मतलब टेबल की तरह फेस करके बैठे हुए हैं। ये एरो इनके फेस का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये फेस है तो ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा, समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, अभी सोच के देखो, लाइक इस सिनेरियो की बात करते हैं, एक को अपने लेफ्ट साइड में कौन फील हो रहा है? सी। मैं भी फेस इधर करके बात कर रहा हूँ ना, ये टेबल की तरफ फेस है। B. बी। अब तुम खुद फील मत करो, ए को फील करना है। ए को लेफ्ट साइड में कौन फील हो रहा है, बी। और एक को राइट साइड में कौन फील हो रहा है? सी। इसमें और कोई ऐसा है क्या परमुटेशन जिसको एक को अपने लेफ्ट साइड में बी फील हो रहा है और एक को राइट साइड में सी फील हो रहा है? C. सपोज करो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, दिस इज फोर्थ और फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। फिफ्थ वन देखते हैं। यहाँ पे एक को लेफ्ट साइड में बी, एक को राइट साइड में सी, इसमें भी एक को लेफ्ट साइड में बी और एक को राइट साइड में सी। विद रिस्पेक्ट टू कोई और ले लेते हैं, लेट्स से बी ले लेते हैं। बी को लेफ्ट साइड में, सी। और राइट साइड में ए। यहाँ पे भी बी को लेफ्ट साइड में, सी। राइट साइड में ए। सी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। सी को लेफ्ट साइड, ए। राइट साइड, बी। सिमिलरली सी को लेफ्ट साइड, ए। राइट साइड। बी। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ एग्जैक्टली सेम है। सपोज करो ए अपने लेफ्ट वाले को स्लैप करता है, तो इन दोनों सिचुएशन में बी को ही स्लैप मिलने वाला है। ये समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, और भी सेम है यहाँ पे, और क्या सेम है बोलो? फर्स्ट और फिफ्थ ये एग्जैक्ट सेम है एक्चुअल में। और 4, हाँ ये Yes. सेम है। ए के लेफ्ट साइड B. और एक के राइट साइड, C. यहाँ पे भी एक के लेफ्ट साइड बी और एक के राइट साइड सी। तो एक्चुअल में फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ एग्जैक्टली सेम, जस्ट 120 डिग्री का रोटेशन हुआ है। यहाँ पे देखो, इसको 120 डिग्री से रोटेट कर दो तो ये पोजीशन ये बन जाएगा, ए इधर, बी इधर, सी इधर। क्लियर? सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ। इसको फिर 120 से रोटेट करो, ये बन गया। वन 120 डिग्री से रोटेट करने का मीनिंग ये है ऐसा। अब इसके अबाउट मैंने 120 डिग्री से टेबल को रोटेट कर दिया है, तो फर्स्ट विल कन्वर्ट इनटू फिफ्थ। सी। को फिर 120 डिग्री से रोटेट करो क्लॉकवाइज, तो फिर क्या बन गया? फोर्थ। तो ध्यान रखना, रोटेशन से परमुटेशन चेंज नहीं होते हैं। जैसे भाई अर्थ भी तो रोटेट हो रहा है ना कंटिन्यूस, तो इससे हम लोगों का रिलेटिव पोजीशन चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो जब रोटेशन होता है तो पोजीशन चेंज नहीं होती है, रिलेटिव पोजीशन सेम ही रहती है। तो एक्चुअल में फर्स्ट, फिफ्थ और फोर्थ एग्जैक्टली सेम। तो ये 3 डिफरेंट परमुटेशन नहीं है, ये एक ही परमुटेशन है। ओके, सेकंड वन देखते हैं। एक को लेफ्ट साइड, सी। राइट साइड, बी। यहाँ पे भी एक को लेफ्ट साइड, सी। राइट साइड, बी। सेम एक को लेफ्ट साइड, सी। राइट साइड, बी। बी। तो सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ एग्जैक्टली सेम। M.
तो एक्चुअल में यहाँ पे 6 परमुटेशंस नहीं है, कितने परमुटेशंस हैं? 2 2 टोटल 2 परमुटेशंस। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए कि सर्कुलर परमुटेशंस में या फिर जब सर्कुलर टेबल के अराउंड आप अरेंज करते हो तो अच्छा एक चीज और है ना, ऐसा नहीं है कि सर्कुलर ही होगा रेक्टेंगल में नहीं होगा, वो सब सेम ही होता है। बेसिकली एक रिंग कंप्लीट होना चाहिए जिससे स्टार्टिंग वाले और ये राइट वाले हैं ये कंसेक्यूटिव आ जाता है। ओके, तो ये कंफर्म है कि फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सेकंड थर्ड सिक्स सेम, तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 परमुटेशंस ही हैं। अभी हम लोग केवल 2 परमुटेशंस को ही ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को। इनमें देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ABC और ACB, this was first one and this is the second one. इन दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो? राइट और लेफ्ट। लाइक ABC का ऑर्डर देखते हैं, तो ABC क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? clockwise Clockwise. यहाँ पे Anti-clockwise. anti-clockwise Clockwise. काफी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे एक को अपने लेफ्ट साइड में B फील हो रहा है, ए ऐसे लेफ्ट में दिखता है ना तो उसको B दिखेगा। यहाँ पर A अपने लेफ्ट साइड दिखता है तो उसको कौन दिखने वाला है? C। C 100% ये दोनों डिफरेंट है। ओके, बट इफ clockwise and anti-clockwise are considered as same, सपोज करो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आप सेम कंसीडर करते हो। खैर ऐसा नहीं होता, हमेशा सेम कंसीडर नहीं करते हैं, कुछ केसेस में कंसीडर हो जाते हैं। वो कौन से केसेस है देखेंगे, ऐसा बहुत सारे केस नहीं कि केस है, डिस्कस करेंगे उसको भी। तो फिर टोटल परमुटेशंस कितने बनते हैं आपके? जस्ट 1 ओके, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको सेम कब कंसीडर करना होता है? लाइक एग्जांपल है दिस, सपोज करो ये सच कोई एक गार्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे रेड रोज है, यहाँ पे व्हाइट रोज है और यहाँ पे रोज के कलर कौन से होते हैं? रेड, व्हाइट और yellow Pink. येलो होता है क्या? पिंक ले लेते हैं, ठीक है, पिंक रोज। ठीक है, एक ये हो गया रेड, व्हाइट और पिंक। ये गार्लैंड है ना, तो ऑब्वियस ही बात है गार्लैंड के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं ना वो ऐसे अंदर स्टिच होते हैं, ठीक है। आप इस गार्लैंड को जस्ट ऐसे फ्लिप कर दो, फ्लिप, तो ये रेड वाला वही रहेगा, ये पिंक आ गया राइट साइड और व्हाइट वाला लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो गार्लैंड के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम ही कंसीडर करते हैं। ओके, सपोज करो मीटिंग चल रहा है, तो मीटिंग में लोग ऐसे टेबल पे नहीं बैठते यार, है ना, बाहर बैठते हैं। लेट्स से ये है ए, ये है बी, ऐसे डांस नहीं करना उनको कि टेबल पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मीटिंग कर रहे हैं ABC। ओके, एक बात और, चलो तुम सब टेबल पे बैठ जाओ तब भी ओके है, तो भी आप टेबल पे ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते ना, हो जाती है कि टेबल फ्लिप, No उठा के ऐसे पटक दिया, ऐसे नहीं होता है ना। तो मीटिंग वगैरह के केस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डेफिनेटली not same हाँ डिफरेंट। इसमें कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, अब इनके फॉर्मूले निकल के आते हैं लाइक दिस।
अगेन इन फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है और काफी इजी फॉर्म है, लाइक n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, permutations around a circular table. Case 1, clockwise and anti-clockwise are different. तो इस केस में फॉर्मूला निकल के आता है दिस n-1 फैक्टोरियल, लाइक 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस 3 माइनस का 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल यानी इक्वल्स टू 2। एक्चुअली देखो होता क्या है ना, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपके 3 के 2 पेयर्स बन जाते हैं। 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लीनियर में अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल, वहां पे क्या होता है सच 4 के पेयर्स बन जाते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाता है वहां पे 4, और फिर इसका आंसर क्या आता है 3 फैक्टोरियल। ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स के केसेस में ये 3 परमुटेशन सेम आ रहे हैं, वहां पे 4 ऑब्जेक्ट्स के केसेस में 4 परमुटेशन सेम आते हैं। कैसे, लाइक ए बी सी डी, ठीक है, इनको एक सेकंड के लिए ऐसा समझ के चलो अभी ना, ए बी सी डी ऐसा। एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि इसको आप 90 डिग्री पे रोटेट करोगे, लाइक ए बी सी और डी, लीनियर में ये परमुटेशन कुछ ऐसे दिखने वाला है टी ए बी सी, और इसको 90 डिग्री पे रोटेट करो तो ये हो गया ए बी सी डी, लीनियर में ये परमुटेशन विल बी लाइक दिस सी डी, फिर इसको 90 डिग्री पे रोटेट करो तो ये हो गया बी बी डी बी सी डी, और ए लीनियर में ये दिखेगा लाइक दिस बी सी डी। तो लीनियर के अकॉर्डिंग ये चारों परमुटेशन डिफरेंट है, बट सर्कुलर टेबल में these 4 permutations are exactly same, just आपने 90 में रोटेट किया है, जैसे अर्थ रोटेट होता है, अर्थ के रोटेट होने से परमुटेशन चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है लाइक दिस। सेकंड, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई 2, लाइक यहाँ पे थे 2 परमुटेशंस, if clockwise and anti-clockwise same, 2/2 यानी आंसर इज 1। बस हो गया परमुटेशन सर्कुलर वाला, इतना ही होता है इसमें। एग्जांपल कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा बोलो। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट सेम है, तो सेम वाले में फिर वही कंसेप्ट आ जाता है जो लीनियर में आता था, जितने यूनिट सेम है उसके फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड। आंसर टोटल है यहाँ पे 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन आप ऐसा कोई गार्लेंड जैसा नहीं बना रहे हो, तो डिवाइड में एक्स्ट्रा 2 नहीं करना, अपॉन जो सेम यूनिट्स है वो यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे, बस ये इसका आंसर। सो फाइनल आंसर इज 24/2 यानी 12। नेक्स्ट एग्जांपल। 2 से कब डिवाइड करते हैं यार यहाँ पे 2 यूनिट सेम थे, देखा है सर? ये नहीं, आपने और एक फॉर्मूला दिया है देखो, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम। या तो गार्लेंड के केस में होता है या फिर वो क्वेश्चन में आपको बोलता है खुद कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम कंसीडर करो, तो फिर एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 2। ओके सर। हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट सेम है तो फिर उनके यूनिट से एक्स्ट्रा डिवाइड होगा, वो पहले वाला कंसेप्ट ही है। सर्कुलर का जो एडिशनल कंसेप्ट है वो जस्ट इतना है कि -1
इफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट, ये भी सेम है तो एक्स्ट्रा डिवाइड बाई 2 और कुछ यूनिट सेम है तो उससे डिवाइड करोगे फैक्टोरियल से। ये ले लेते हैं। आंसर इसका विद इन 1 लाइन ही आता है ना, विद इन 1 लाइन आंसर आता है इसका। क्या आंसर है बोलो? टोटल 10 factorial by 2 4 into plus 5 9 plus 2 11, so 11 minus 1 10 because of Garland extra 2 2 और फिर जितने यूनिट सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड। अच्छा, जितने भी ये जो सेम कलर्स वाले हैं ना, ये सब सेम ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनके शेड्स डिफरेंट है, लाइक डार्क रेड, लाइट रेड, ऐसा। तो जब डिस्टिंग्विश कर सकते हो तो फिर उनको डिफरेंट ही ट्रीट करना होता है। ओके, अभी एक्स्ट्रा डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे ये इसका आंसर है। एनी डाउट? नेक्स्ट एग्जाम्पल। आंसर 7 factorial upon 4 factorial upon 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऐसा। बेटा वर्ल्ड में ऐसा सुना है कि 2 लोग एकदम सेम है, लेकिन यहाँ पे तुम 4 गर्ल्स को एकदम सेम कर रहे हो, ऐसा होता है क्या कभी? तुम 4 बॉयज को भी एकदम सेम कर रहे हो, तो आंसर इज ओनली 8 minus 1। भाई पीपल सेम नहीं होते यार, कभी भी 2 लोग डिफरेंट ही होते हैं। नेक्स्ट, गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेट। ये क्वेश्चन लीनियर में रहा होता, गर्ल्स एंड बॉयज अल्टरनेट, तो क्या आंसर आएगा? five C4 into 4 factorial into 4 factorial. लीनियर परमुटेशन। अल्टरनेट का मतलब होता है कंसेक्यूटिव नहीं आने चाहिए 2 बॉयज ना कि 2 गर्ल्स, ऐसा। तो आइदर स्टार्टिंग विथ लाइक दिस BG 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 और BG, या फिर स्टार्टिंग विथ
GB कितने केसेस पॉसिबल है? 2 टू। बॉयज के लिए एग्जैक्टली 4 चेयर फिक्स्ड 4 फैक्टोरियल, गर्ल्स के लिए भी एग्जैक्टली 4 चेयर फिक्स्ड 4 फैक्टोरियल। सो आंसर इज 2 into 4 फैक्टोरियल into 4 factor अब ये बताओ कि सपोज करो यही अरेंजमेंट एक सर्कुलर टेबल में है तो स्टार्टिंग मैटर करेगा क्या यहाँ पे? नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बी और जी सब क्लोज ही आने वाले हैं, तो इसमें पता ही नहीं चलता कभी भी कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। भाई सर्कल में कैसे पता चलता है स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? वो पता चलता है क्या? हाँ, तो इसमें ऐसा 2 केसेस वगैरह नहीं होता है। क्या आंसर आना चाहिए बोलो? आप दिस पोजीशन से देखते हो तो बॉयज से स्टार्टिंग है, दिस पोजीशन से देखते हो तो गर्ल्स से स्टार्टिंग है, तो 2 केसेस जैसा नहीं होगा यहाँ पे। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 4 factorial into 4 factorial 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट नहीं है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। सर्कुलर में -1 करते हैं मीटिंग के केस में। सो आंसर इज 3 factorial into 3 factorial 1 into 4 minus 1 factorial into 4 minus 1 factorial यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 into 6 कितना आंसर आ गया? 36। ये एक्चुअल में रॉन्ग आंसर है। ठीक है, एक्चुअल में करना क्या होता है, आप इसको आपको जो हम लोग स्टार्टिंग में जिसको अरेंज करते हैं ना उसमें जस्ट -1 करते हैं, बाद वाले को आप नॉर्मल ही अरेंज करते हो। लाइक इसका आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 24 into 6 इज 144। इसका रीजन क्या है ये एक एग्जांपल से ही समझ आएगा, है ना? इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एग्जांपल देखते हैं। लाइक सपोज करो 2 बॉयज हैं B1 B2, गर्ल्स हैं G1 G2। ठीक है, अरेंज करना है अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। लीनियर रहा होता तो 2 केसेस बनते, लाइक BG BG या फिर GB GB। 2 into बॉयज के लिए 2 चेयर्स फिक्स 2 into 2 फैक्टोरियल, गर्ल्स के लिए भी 2 चेयर फिक्स इंटू 2 फैक्टोरियल। आंसर इज 8। जैसे बॉयज वाला बना के देख लेते हैं। सपोज करो बॉयज है फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे B1 B2 और G1 G2। ये भी पॉसिबिलिटी है कि तुम B1 और B2 को इंटरचेंज करो G1 G2 को एज इट इज, लाइक B2 G1 B1 और G2। लेट्स से B1 और B2 का पोजीशन सेम है, G1 G2 को इंटरचेंज करो, ये हो गया G2 G1। और क्या पॉसिबल है बोलो? B2 G2 B1 G1 B2 G2 B1 और G1 टोटल 4 केसेस व्हेन स्टार्टिंग विद बॉयज। ऐसे स्टार्टिंग विद गर्ल्स करोगे तो भी 4 केसेस, टोटल आंसर 8। ठीक है, अभी सेम है, इसको अराउंड अ सर्कुलर टेबल अरेंज कर रहे हैं अभी, तो नॉर्मल मेथड से जाते हैं तो एग्जैक्टली 1 केस पॉसिबल है। 2 minus 1 1 factorial into 2 minus 1 1 factorial 1 into 1 is answer 1 मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग वाले में -1 करते हैं, बाद वाले को नॉर्मल ही अरेंज करते हैं, यानी मेरे अकॉर्डिंग आंसर शुड बी 2 minus 1 1 फैक्टोरियल इनटू जो बाद वाला है उसको एज इट इज अरेंज करोगे 2 फैक्टोरियल। आंसर शुड बी 2। वो तुम्हें बना के ही पता चलेगा कि आंसर में क्यों चेंज आ रहा है, तो बना के देखो एक बार अपने आप से, तुम्हें समझ में आ जाएगा आंसर कितना आना चाहिए। अब बना के देखने में सच कोई कंसेप्ट नहीं है, बस अपने अकॉर्डिंग बना के देख लो कि सर्कल के अराउंड कैसे बैठने वाले हैं।
भाई ऐसा कुछ हो गया, घर पे पार्टी है, 2 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, अल्टरनेट बैठने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे फिक्स किया V1, नेक्स्ट G1, G1, फिर B2 और फिर G2, ये हो गए अल्टरनेट B1 G1 B2 G2, करेक्ट है। अभी B1 को अपने लेफ्ट साइड में फील हो रहा है G1, और B1 को अपने राइट साइड में कौन फील हो रहा है? G2. G2, G2, ठीक है। एक तो यही आ गया क्लियर, क्लॉक और एंटी क्लॉक, या एक लाइक यहाँ पे आ गया है G1, दिस G2 एंड दिस B2। अभी B1 को अपने राइट साइड में कौन फील हो रहा है? G1. G1, V1 को अपने लेफ्ट साइड में G2, G2। यहाँ पे V1 को अपने राइट साइड में था G2, यहाँ पे V1 को अपने राइट साइड में कौन है? G1, तो ये दोनों एग्जैक्टली डिफरेंट है, सो आंसर 1 ये तो रॉन्ग हो गया। हाँ, अभी तुम्हें लगता है कि और भी कुछ पॉसिबिलिटी है तो वो बना के देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। और कोई भी पॉसिबिलिटी बनाते हो ना, तो वो जस्ट एक रोटेशन होने वाला है, जिससे परमुटेशन चेंज नहीं होते हैं। करके देख लेते हैं। बोलो यार, किसी के माइंड में कुछ और आ रहा हो कि सर ऐसा करके देखते हैं, बोलो, बनाते हैं। लेट्स इसको चेयर बोल देते हैं 1, इसको चेयर बोल देते हैं 2, ये चेयर हो गया 3, ये चेयर हो गया 4। यार इसको नंबर मत करो ना, नंबर से फिर ये लग जाता है। लेट्स से यहाँ पे B1 को फिक्स कर दें, B2 यहाँ पे आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 100% B1 और B2 एक दूसरे के अपोजिट opposite, है, तभी वो अल्टरनेट पॉसिबल है। लेट्स से यहाँ पे फिक्स करते हैं G1 को, यहाँ पे फिक्स करते हैं G2 को। ये परमुटेशन इज सेम एज विच परमुटेशन, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। सेकंड के सेम है ये। यहाँ पे B1 को अपने लेफ्ट साइड, फेस इधर की तरफ है ना, अंदर की तरफ, तो जब फेस होता है उसके लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड होता है अपना, ये पता होगा सभी को ना। लेफ्ट में कौन फील हो रहा है अभी? G2, यहाँ पे भी B1 को अपने लेफ्ट में कौन फील हो रहा है? G2। एग्जैक्ट सेम है। तुम्हें माइंड में कुछ और आता है कि नहीं ऐसा करके देख लेते हैं, तो भी करके देख लो, सेम ही आएगा। यार इस चैप्टर का सबसे बड़ा स्पेशलिटी यही है कि ये चैप्टर अपने अकॉर्डिंग ही फ्लो होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ चेंज करके देखना है या फिर कन्विंस हो गए तुम लोग? Sir, I didn't get why we use 2 there still. दिस 2 फैक्टोरियल क्या? Yes, sir. देखो मैं वही बता रहा हूँ, इसमें और एग्जांपल करते हैं तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी इसके लिए इतना माइंड में रखो कि जो स्टार्टिंग परमुटेशन होता है ना, उसको आप -1 करते हो। ओके, सेकंड वाले को नॉर्मली ही अरेंज करते हैं, नॉर्मली लाइक लीनियर। जैसे इस तरीके से समझने का ट्राई करो। ये एग्जांपल करते हैं। सपोज करो टोटल 5 लोग हैं, 5 फ्रेंड्स, A B C D E। क्वेश्चन है दिस, around a circular table, total permutations। अच्छा, इससे पहले और ये तो क्लियर हो गया ना, आंसर 1 रॉन्ग है, Yes, sir. जो कि नॉर्मल मेथड से हम लोग कर रहे थे। सर्कुलर में जो होता है लाइक 2 - 1 2 - 1 1 × 1 is 1, लेकिन वो एक्चुअल में रॉन्ग है। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग वाला होता है उसको आप -1 करते हो, बाद वाले को एज इट इज नॉर्मल ही अरेंज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर शुड बी 2। अब डाउट ये कि आप बाद वाले को नॉर्मल क्यों अरेंज कर रहे हो। ठीक है,
So 5 friends A, B, C, D around a circular table, total permutations. First question है ये, without any condition. Answer? 4 factorial. I minus 1. Correct. Next question. A and E separate. तो A और E सेपरेट होना चाहिए। A और E को सेपरेट कौन करने वाला है? B, C एंड D. ठीक है। लीनियर में कितने प्लेसेस अवेलेबल होते हैं? 1 2 3 4। 4 में सेलेक्ट करोगे 2 प्लेसेस, A और E को अरेंज करोगे इनटू 2 फैक्टोरियल, रिमेनिंग 3 B C D 3 प्लेसेस मल्टीप्लाई करोगे विद 3 फैक्टोरियल। ओके, ये लीनियर वाला आंसर है। सर्कुलर में कितने प्लेसेस अवेलेबल हैं? 3 बिकॉज ऑफ ये स्टार्टिंग और लास्ट सेम ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, चलो इसको ना सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 3C2 इंटू A और E को अरेंज करना है, इंटू कितना करोगे बोलो? 2 factorial. 2 factorial. 2 factorial. नहीं, ये भी सोच लो सर्कुलर है, ये भी सोच लो सर्कुलर है। अभी बोलो। देखो ये हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि 2 - 1 करना है, नहीं करना है। जस्ट अपना थॉट दो यहाँ पे, जो भी तुम्हें लगता है कि 2 - 1 या फिर नॉर्मल 2, जो भी लगता है। बाकी मैंने अभी तक ये बोला है कि सर्कुलर में -1 होता है। फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि बाद वाले में नहीं होता है। अभी तुम्हें जो भी लग रहा है ना तुम वो बोलो, फिर उसको देखते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, जिसको आप स्टार्टिंग में फिक्स करते हो ना, जिसको स्टार्टिंग में फिक्स करते हैं, जिसको स्टार्टिंग में फिक्स करते हैं उसमें -1 होता है, बाद वाले में -1 नहीं होता है। मेरे को आप इतना बताओ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन अरेंज होने वाले हैं? बी सी डी और ए? BC. BCD. लेट्स से 5 लोग हैं, मूवी देखने गए और ए और ई काफी छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, इनको अलग बैठाना है वरना बहुत शैतानी करने वाले हैं। तो यही होने वाला है कि पहले BCD बैठ जाएंगे और उनके बीच में जो प्लेसेस हैं उनमें फिर तुम ए और ई को अरेंज कर सकते हो कैसे भी। ओके, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्टार्टिंग इसका पोजीशन फिक्स है। तो स्टार्टिंग पोजीशन फिक्स है फॉर बी सी और D. तो यहाँ पे करते हैं -1। क्यों करते हैं -1? बिकॉज ऑफ सर्कुलर। ओके, जिसको आप बाद में अरेंज करते हो उसको नॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब नॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसका रीजन बताने वाला हूं मैं, लेकिन अभी मान लो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू 2 factorial. सो आंसर 3 × 2 × टोटल 12। बिकॉज ऑफ सर्कुलर -1, ये क्लियर है। डाउट अभी तक ये पेंडिंग है कि इसको नॉर्मली ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको देखते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि उन सबका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक साथ हो जाएगा। ओके, लेट्स से थर्ड क्वेश्चन है दिस। टोटल 5 फ्रेंड्स थे ABCD, जिसमें से ए पार्टी होस्ट कर रहा है।
भी नहीं बोल रहा हूँ कि बिल कौन पे करने वाला है ना, जो पार्टी होस्ट करता है जरूरी नहीं वो बिल पे करे, जैसा जनरली होता है फ्रेंड्स लोगों में। बाकी इतना फिक्स है कि ये पार्टी होस्ट कर रहा है और ये फिक्स है, वो इस चेयर पे ही बैठेगा, ये फिक्स है। बाकी बी सी डी ई और ई ये कहीं बैठ सकते हैं। अभी क्या आंसर आना चाहिए? ए का पोजीशन फिक्स हो गया यहाँ पे, ये नहीं हिलने वाला है, ये रोटेट भी नहीं होने वाला है। 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर 4 फैक्टोरियल ही आएगा, यहाँ पे तो -1 भी नहीं करते हैं। यार ये सब समझना पड़ेगा आपको, है ना, इस चीज को ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सारे एक्सप्लेनेशन पे। सपोज करो 3 पीपल है ABC, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट आंसर इज 6। सर्कुलर विदाउट एनी कंडीशन, ये कंफर्म है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट। आंसर 2 ABC, ये क्लॉकवाइज हो गया, और ABC दिस, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा हम लोगों ने, क्योंकि अभी एक बार फिक्स भी करते हो ना तो भी 2 ही लोग हैं, 2 फैक्टोरियल और 2 सेम ही होता है। 3 ले ले, 4 कर देते हैं ABCD। लीनियर में आंसर 4 फैक्टोरियल यानी 24। सर्कुलर में आंसर 4 - 1 फैक्टोरियल यानी 6। सिक्स पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं यहाँ पे टोटल। तो ABCD, यार इस तरीके से तो काफी बड़ा हो जाएगा समझना, इसको इस तरीके से समझने का ट्राई करो। देखो इसको इस तरीके से समझने का ट्राई करो, तुम काफी इजीली समझ जाएगा तुम लोगों को। जैसे लीनियर में टोटल कितना आंसर आता है? 24। ठीक है, थोड़ा रिप्लाई करो तो क्लियर हो जाएगा, तुम मतलब मेरे को पता चलेगा तुम लोग पा रहे समझ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और सर्कुलर में कितना आंसर आता है? 6. ये आंसर कम क्यों आ रहा है, पहले तो ये बोलो। 6. नहीं, का आंसर कम आ रहा है वो क्लियर है, सर ये ये आंसर सेम ही आते हैं ना, कम आने का रीजन क्या है आंसर का? वो रोटेट करते हैं तो वो बिल्कुल, सेम आते हैं। बिकॉज ऑफ रोटेशन ये आंसर एक्चुअल में सेम आ रहा है। लाइक ABCD, this ABCD, this ABCD, फिर this A और फिर BCD, ये 4 रोटेशंस एक्चुअल में सेम है। सेम है, Same है। ठीक है। ओके, अभी सपोज करो आप किसी का चेयर यहाँ पे फिक्स कर देते हो, ये फिक्स हो गया बिल्कुल ये यहाँ पे, ठीक है। रिमेनिंग लोग रोटेट भी होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी आएगा, लेकिन जब रिमेनिंग लोग रोटेट होंगे यहाँ पे तो क्या फिर बोलो? डेफिनेटली उनका पोजीशन ए के अराउंड तो चेंज ही होगा ना, Yes, sir. या नहीं होगा? डेफिनेटली चेंज होगा। सपोज तो रिमेनिंग है BCD, ऐसा फिक्स किया BCD,
रोटेट कर दो इसे। ए अभी भी फिक्स है, बी सी और डी। ए के अबाउट डेफिनेटली बी का पोजीशन चेंज हो गया है, पहले बी काफी कम डिस्टेंस पे था, अभी बी ज्यादा डिस्टेंस पे है, अपोजिट आ गया बिल्कुल। ये क्लियर? Yes. Yes, sir. हाँ, तो किसी को फिक्स कर देते हैं ना हम लोग। यार देखो इसको इस तरीके से और समझने का ट्राई करो, ये बेस्ट रहेगा एक्सप्लेनेशन। लाइक इसमें परमुटेशंस कम क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ रोटेशन, जैसे अर्थ रोटेट होता है। यहां तक क्लियर? Yes, sir. लेकिन इस अर्थ के बाहर तुम किसी पार्टिकल को फिक्स कर दो और इसके और चीजें ऑब्जर्व करो, तो हम लोगों की पोजीशन हर सेकंड चेंज हो रही है, यस और नो? Yes, sir. वही एक्सप्लेनेशन है इसका। तो ये क्वेश्चन क्लियर, थर्ड वाला। Yes. किसी भी एक एलिमेंट को आप फिक्स करते हो तो फिर उसको हम लोग जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप नॉर्मल ही यानी लीनियर की तरह ही ट्रीट करोगे। डन। अब आते हैं दिस पॉइंट पे कि ये बाद वाले को नॉर्मली क्यों अरेंज करते हैं। ये ऐसा ही हो गया, जब तुमने स्टार्टिंग में 3 पोजीशंस फिक्स कर दिए, अब तुम रोटेट करते हो चीजों को तो पोजीशन तो चेंज होगी ना उन लोगों की, इनके अबाउट जो लोग ऑलरेडी फिक्स हो गए। भाई यहाँ पे तो हम लोगों ने केवल एक ही पार्टिकल को फिक्स किया था ना, तो जब इसको फिक्स करते हो फिर उनको रोटेट करते हो तो इसके अबाउट तो पोजीशंस कंटिन्यूअसली चेंज ही हो रहे हैं ना। Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन में मैं 1 के प्लेस पे कितने लोगों को फिक्स कर रहा हूं? 3 3. 3. जैसे इस अर्थ के बाहर आप 1 पार्टिकल को फिक्स कर रहे थे, अभी कितने पार्टिकल फिक्स कर दिए हैं? 3 तो 3. इनको तो 3. हर सेकेंड क्या हर मिलियन सेकेंड में चेंज होता हुआ लगेगा सब। तो यहाँ पे फिर रोटेशन से जो सेम बन रहे थे वो सेम नहीं बन पाते, वो चेंज ही रहते हैं। तो स्टार्टिंग में जिसको फिक्स करते हो ना उसको -1 करते हैं, बाद वाले में -1 नहीं करते हैं। अभी क्लियर है? और कुछ एग्जांपल ट्राई करना चाहिए, बताओ कर सकते हैं? सर और एक एग्जांपल दीजिए। अभी तुम Yes, sir. एग्जांपल कोई नहीं, मतलब मैथमेटिकल एग्जांपल तो और बहुत सारे बन ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का कोई एग्जांपल जिससे ये जो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे थे ना हम लोग, ऐसा। इसमें पता है एक चीज और होती है, जैसे क्वेश्चन ये रहा होता है कि ABCDE टोटल 5 फ्रेंड्स, permutations around a circular table। क्वेश्चंस तो हम लोग करने वाले हैं, कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी कंडीशन, आंसर 5 minus 1 factor. 4 फैक्टोरियल 24. करेक्ट है। 4 factorial. सर्कुलर में एक ट्विस्ट और आता है, लाइक क्वेश्चन है दिस, इफ चेयर्स आर ऑलरेडी नंबर्ड, मतलब जिन चेयर्स पे ये लोग रोटेट हो रहे थे, जिनसे परमुटेशन सेम ही हम लोग बोल रहे थे, अभी इन चेयर्स पे नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर्स का मीनिंग ये हो गया कि वो चेयर सेपरेटेड है, मतलब उन चेयर में आइडेंटिफिकेशन है, डिस्टिंग्विश कर सकते हो उन चेयर्स को। लाइक फर्स्ट चेयर कौन सा है, सेकंड चेयर कौन सा है, थर्ड चेयर कौन सा है। अच्छा, ये कंडीशन ऑलरेडी है यहाँ पे फिक्स, जैसे सपोज करो ये लोग रोटेट हो रहे हैं तो ये अपनी चेयर को साथ में उठा के नहीं लेके जा रहे हैं, है ना। ये फर्स्ट नंबर चेयर है, ये सेकंड नंबर चेयर है, ये थर्ड नंबर चेयर है, ये फोर्थ नंबर चेयर है और ये फिफ्थ नंबर चेयर है। अब इन लोगों को रोटेट करो, आंसर
4 factorial or something else? Four factorial into five factorial. 4 factorial into 5 factorial. ये आंसर तब आता जब ऐसे क्वेश्चन रहा होता कि 5 people ये जो तुम आंसर बोल रहे हो ना 4 factorial into 5 factorial, ये आंसर इस केस में आ सकता है like 5 friends A B C D E around a circular table. ठीक है, हो गया अरेंज। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन और एक्स्ट्रा है, 5 different color of caps. Now total possibilities. क्या आंसर आएगा इस केस में? मतलब पहले 5 लोग थे, वो आराम से बैठ गए सर्कुलर टेबल पे, अब उनके लिए 5 कैप्स और आ गए, या फिर ये बोल सकते हो कि 5 डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स आ गए। नाउ आंसर पहले फिक्स करोगे आप 5 को, सो 5 माइनस 1 factorial. 1 factorial. ठीक है, बाद वाले में -1 नहीं करते हैं, इनटू 5 factorial. 4 फैक्टोरियल इनटू 5 factorial. अभी चेयर्स का पोजीशन फिक्स है, ऐसा नहीं कि वो लोग पहले रोटेट हो गए फिर चेयर्स को उठा के इधर उधर कर रहे हैं, वो बैठेंगे कहाँ पे फिर, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या आंसर आएगा? चेयर्स फिक्स है अपनी जगह पे। Only 4 factorial. 4 factorial. यानी 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा Yes. तुम लोग समझ नहीं रहे हो। जैसे A B C D, अभी A किस चेयर पे है? First chair. अच्छा, एक पॉइंट और है ना, जैसे यहाँ पे भी चेयर्स हैं लेकिन ये चेयर आइडेंटिकल है, एकदम आइडेंटिकल चेयर्स है, चेयर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे चेयर्स में डिफरेंस है, ये फर्स्ट नंबर चेयर है, मतलब इसके पीछे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, इसके पीछे सेकंड लिखा हुआ है, इस चेयर के पीछे थर्ड है, इस चेयर के पीछे फोर्थ है, इस चेयर के पीछे फिफ्थ है। यहाँ पे कोई चेयर पे नंबर ही नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि यार जाओ फर्स्ट नंबर वाले चेयर को पॉपकॉर्न दे के आओ, तो इस वेटर को कुछ पता चलेगा क्या? No, sir. यहाँ पे भी 4 चेयर्स हैं लेकिन चेयर्स पे नंबर नहीं है। आप बोलते हो कि यार फर्स्ट चेयर वाले को पॉपकॉर्न दे के आ जाओ या कुछ और दे के आ जाओ, तो इस वेटर को पता चलने वाला है कि कौन सा फर्स्ट चेयर है। अरे बोलो, यहाँ पे बोलते हैं कि यार फर्स्ट वाले बंदे को और पॉपकॉर्न दे के आओ, तो इसको दिख रहा है ना यार ये फर्स्ट चेयर है। अब इसको रोटेट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया ए, दिस पे बी, दिस पे सी, दिस पे डी और दिस पे ई। फर्स्ट चेयर वाले को पॉपकॉर्न दे के आओ, इस केस में पॉपकॉर्न किसको मिलने वाला है? ए को। और दिस केस में पॉपकॉर्न किसको मिलने वाला है? E. डिफरेंस है या नहीं है? Yes, sir. हाँ, तो यही एक्सप्लेनेशन है इसका। चेयर्स पे ऑलरेडी नंबर्ड है ना, तो भी ये एज अ लीनियर की तरह ही ट्रीट होता है। आंसर 5 फैक्टोरियल। तो अगर मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते सर्कुलर, जब तक क्वेश्चन काफी इजी है। इजी का मतलब कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है, तब तक ये काफी सिंपल रहता है, विद इन 1 लाइन आंसर आता है अपना। कंडीशंस आने स्टार्ट होती है, इसमें ट्विस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, काफी सारी चीजें इसकी लीनियर की तरीके से ही ट्रीट होती हैं। एक बार फिर से देखते हैं सारे एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स करेंगे, पहले ये एग्जांपल देखते हैं, या फिर ये दोनों बहुत सिंपल एग्जांपल हैं, कोई भी स्पेशल नहीं था इसके अंदर, नॉर्मल आंसर। क्वेश्चन था दिस, 4 गर्ल्स 4 बॉयज सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस विदाउट एनी कंडीशन, आंसर इज 8 - 1 यानी कि 7 फैक्टोरियल, करेक्ट। सेकंड, गर्ल्स एंड बॉयज Alternate. अल्टरनेट, पहले कोई भी या तो वॉइस फिक्स हो जाएंगे
या फिर गर्ल्स फिक्स हो जाएंगे। सपोज करो पहले बॉयज फिक्स कर देते हैं, तो जो पहले फिक्स होते हैं उसको आप करते हो -1, बाद वाले को नॉर्मली ही अरेंज करते हो। नॉर्मली अरेंज क्यों करते हैं? जब कुछ लोग, यहाँ पे तो खैर 4 लोग फिक्स हो गए थे, इवन एक ही को तुम फिक्स कर दो ना, तो रिमेनिंग जितना भी परमुटेशन होता है उसको कंप्लीटली कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग? Linear. लीनियर। जैसे क्लॉक में ये नीडल्स कंटिन्यूसली रोटेट होते हैं, यहाँ पे बैठ जाओ कोई, तो इसको पता चलता रहेगा ना कि अभी रोटेशन कहाँ जा रहा है, कितना दूरी पे चला गया है, ऐसा। ठीक है, तो जिसको पहले फिक्स करते हैं उसमें -1, बाद वाले में नॉर्मल, यानी आंसर विल नॉट बी दिस, आंसर अगेन विल नॉट बी दिस, आंसर विल बी दिस। स्टार्टिंग में -1 इंटू 4 फैक्टोरियल। एक पॉइंट और, जैसे 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स हैं, अल्टरनेट लीनियर में इजीली पॉसिबल है। इफ स्टार्ट करते हो कहां से? बी, लाइक बीजी बीजी बीजी, फिर बीजी और फिर ओनली वन केस, बॉयज के लिए 5 चेयर्स फिक्स 5 फैक्टोरियल, गर्ल्स के लिए 4 चेयर्स फिक्स 4 फैक्टोरियल। आंसर गर्ल्स से स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे, जीबी 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 जीबी, एक बॉय और रिमेनिंग बी, अल्टरनेट नहीं है ये। ठीक है, सपोज करो सेम करते हैं आप सर्कल में, पॉसिबल है क्या सर्कल में? No, sir. सर्कल में पॉसिबल ही नहीं है। बी जी बी जी बी जी, ये फंस गया अभी। अब ये बोलो कि जी से स्टार्टिंग कर लो, वो एक ही बात है, यहाँ से देख लो, ये जी से स्टार्टिंग हो गया, जी बी जी बी जी बी और बी। तो सर्कल में अल्टरनेट पॉसिबल है ओनली इफ इन दोनों के नंबर क्या होना चाहिए? सेम। Same. अब यार ये सब चीजें जो है ना लर्न नहीं की जाती हैं, कि लर्न करके बैठ गए कि लीनियर में 1 डिफरेंस होगा तो भी चलता है, लर्न नहीं करते हैं सब चीजें, बस थोड़ा समझने का ट्राई करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, 5 फ्रेंड्स ABCD अराउंड अ सर्कुलर टेबल, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी कंडीशन, आंसर है 4 फैक्टोरियल। ओके, सेकंड, A एंड E सेपरेट, तो A और E सेपरेट करने वाले हैं, इनको सेपरेट करेंगे BCD, यानी कि पहले बैठ गए BCD। ओके, स्टार्टिंग वाले में आप करोगे -1 बिकॉज ऑफ सर्कुलर, तो ये हो गया 3 माइनस का 1 फैक्टोरियल इनटू, अभी ए और ई के लिए अवेलेबल चेयर्स, Three. 3 में से एग्जैक्टली 2 चेयर्स सेलेक्ट, 3C2 इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में पोजीशन फिक्स हो जाते हैं तो सब कुछ फिर फिक्स ही हो जाता है, पोजीशंस चेंज होती हैं कंटिन्यूस, फिर वो सर्कुलर नहीं बचता है ना, फिर वो लीनियर ही रह जाता है। सो आंसर है इसका 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 12। ये क्लियर? ओके, क्वेश्चन है दिस, ए होस्टिंग द पार्टी ऑलवेज सिट ऑन द मेन चेयर, तो इसका चेयर फिक्स है। अभी जो रिमेनिंग 4 पीपल हैं बी सी डी ई, इनको आप लीनियरली ही ट्राई करोगे, सॉरी ट्रीट करोगे, आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल यानी 24. 24। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सर्कुलर में जो कम आते हैं वो बिकॉज ऑफ रोटेशन आते हैं। इसको रोटेट करके यहाँ पे ले आओ, तो इसको पता चल रहा है कि यार बी दूर चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD 5 फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी कंडीशन, आंसर इज 5 माइनस का 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल। सेकेंड क्वेश्चन, चेयर्स आर ऑलरेडी नंबर्ड, तो चेयर्स आर ऑलरेडी नंबर्ड, इस केस में भी ये लीनियरली ही ट्रीट होगा, क्योंकि सारी पोजीशंस डिफरेंट है अभी। ओके, आंसर 4 फैक्टोरियल, ये रॉन्ग आंसर है, करेक्ट आंसर इज 5 factorial. 5 फैक्टोरियल।
चेयर्स पे नंबर्स फिक्स हैं, यानी चेयर को आइडेंटिफाई सेपरेट कर सकते हो। Next question. Let's say Aditya with his 11 friends party around a circular table. Total number of permutations without any condition. Answer? 10 factorial. Total 12 लोग हैं वहां पे. Answer is 11 factorial. Question है this. Permutations if, first question, आदित्य रिकॉर्ड करो यहाँ पे. यस सर. हाँ जल्दी से 2 फ्रेंड्स के नाम बताओ अपने. सर सर भार्गव आर्य. भार्गव और आर्य. ऐसा ना हो यार वो मना कर दे, नहीं सर हम तो जानते ही नहीं से. सर की ठीक है. तो क्वेश्चन है दिस. Aditya with 11 friends party around a circular table. Total number of permutations if, first question, Aditya always stay with his 2 friends Bhargav and Arya. Basically Aditya, Bhargav और आर्य ये टुगेदर होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा हूँ कि भार्गव, चलो ठीक है इतना ही है, काफी है इतना. ये क्वेश्चन ट्राई करो. अराउंड हिम मतलब उसके लेफ्ट राइट में भार्गव और आर्य होनी चाहिए. ये क्वेश्चन है. लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट जो भी है. एट फैक्टोरियल. आराम सोच के आंसर दो, कोई जल्दी नहीं. Nine factorial into 2 factorial. आदित्य, भार्गव, आर्य या फिर आदित्य, आर्य और भार्गव. रिमेनिंग कितने बोलो? 8. 9. टोटल यूनिट्स 8 प्लस 1 यानी 9. नहीं, टोटल 12 हो गए ना, तो रिमेनिंग The कितना है? remaining 9. 9 है ना वही. तो टोटल यूनिट्स कितने बनेंगे बोलो? 9 प्लस 1. यानी कि 10. नेक्स्ट लाइन में आंसर 10 माइनस 1 फैक्टोरियल. अभी सेकंड पोजीशन है दिस का, सेकंड वाले में -1 नहीं करते हैं. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग कितना
into Two. 2 factorial. So final answer is 9 factorial into 2 factorial. question है this. आदित्य, आर्या और भार्गव टुगेदर, जस्ट इतना ही है टुगेदर. Total units, 10. 10. answer 10 minus 1 factorial into 3 factorial. यानी फाइनल आंसर इज 9 factorial into 3 factorial. यहाँ पे टुगेदर है, कोई कहीं भी आता है चलता है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में फिक्स था कि आदित्य मिड चेयर पे ही आने वाला है. सो पोजीशन चेंज होगा जस्ट भार्गव और आर्य का. क्लियर? यस सर. क्वेश्चन होता है दिस. अभी आंसर 11. रिमेनिंग टोटल 11. आंसर 11. करेक्ट है. क्वेश्चन होता है दिस. इफ ऑल चेयर्स आर नंबर्ड या सेपरेटेड या फिर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऐसा, देन आंसर 12 factorial. करेक्ट है. क्वेश्चन ये रहा होता, आदित्य, आर्य और भार्गव सेपरेट अभी आंसर 8 factorial into 3 factorial. रॉन्ग आंसर है. ठीक से बताओ. बेटा पोजीशन सेलेक्ट भी करोगे ना, पोजीशन सेलेक्ट भी करोगे. कितने रिमेनिंग है यहाँ पे अभी? 9. और सर्कुलर में 9 पीपल है तो अवेलेबल स्पेसेस भी कितने मिलते हैं? 9. 9C3. पहले इनको अरेंज कर दो. 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 1 factorial. 9 minus 8 factorial. इंटू 9C3 इंटू 3 factorial. 3 3 factorial. factorial. ये इसका आंसर है. एनी डाउट? ओके, तो अभी तो ये बताओ पहले कि ये जो बाद में -1 नहीं करते हैं, जस्ट स्टार्टिंग पोजीशंस के लिए ही करते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो और ट्राई कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने का, कोई डिफरेंट एग्जांपल बना के. क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में फिक्स कर देते हो ना, तो फिर वो लीनियरली ही ट्रीट होता है, वहां पे फिर रोटेशन का कोई यूज नहीं रहता नहीं है. जैसे सपोज करो ABC को यहाँ पे कर रहे हैं फिक्स,
अभी अरेंज करना है डी और ई को सच दैट डी और ई सेपरेट। तो अवेलेबल स्पेस कितने हैं इनके लिए बोलो? 3 2 स्पेस सेलेक्ट करोगे और इनटू नॉट 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, जस्ट 2 factorial. 2 factorial. टोटल 6 बना के देख लो, हो सकता है डी यहाँ पे आ रहा हो, ये पोजीशन वेकेट है। ओके, या फिर ये भी पॉसिबल है, इसको रोटेट कर दो, एक काम करो ना, रोटेट कर दो। ए बी सी फिक्स थे, जैसे बाहर से प्लेनेट ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसा। डी और ई को रोटेट करके यहाँ पे ले आए डी को, इधर लेके आ गए ई को, दिस पोजीशन। सपोज करो ये ए बी सी नहीं होते यहाँ पे, दिस पोजीशन एग्जैक्ट सेम, जस्ट आपने रोटेट किया है, लेकिन एबीसी यहाँ पे फिक्स थे। सर एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। हाँ बोलो। सर आंसर 3c2 into 2 factorial into 2 factorial आएगा ना? नहीं वो तो है, वो तो 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही, मैं तो जस्ट ये बाद वाले केस को डिस्कस कर रहा था। ओके हाँ वो तो कंफर्म है कि स्टार्टिंग में 3 माइनस 1 फैक्टोरियल डेफिनेटली यूज करेंगे हम लोग, जस्ट इसके बाद वाला सेगमेंट क्या है वो डिस्कस कर रहे थे। तो लेट्स से डी और ई यहाँ पे है, 100% डी और ई सेपरेटेड है, बीच में ही आ गए होंगे। अब आप डी और ई को रोटेट कर दो, जिनसे सर्कल में पोजीशन सेम हो जाते थे, अभी नहीं होंगे, लेकिन अभी डी आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे, ये दोनों पोजीशन सेम और डिफरेंट? डिफरेंट 100% डिफरेंट है। पहले बी और सी के बीच में कोई नहीं था, अभी ये आ गया है। पहले ए और बी के बीच में था ई, अभी डी। तो बाद वाले में फिर -1 नहीं करते हैं। So this is all about circular permutations. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर एग्जाम में, और काफी ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जिनमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं एक्चुअली। बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, कोई भी कंडीशन आ जाए इस क्वेश्चन के अंदर तो थोड़ा आराम से सोचना, क्योंकि काफी सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं -1 नहीं करने के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चंस कल ही करेंगे, जस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, ग्रुपिंग थ्योरी। ऐसा कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है, सिंपल सा ही कंसेप्ट है, और ये काफी सारी चीजों को इजी बना देता है एक्चुअल में। इस तरीके से समझने का ट्राई करना। सपोज करो टोटल है यहाँ पे लेट्स से 4 स्टूडेंट्स हैं, और इनमें 2 स्टूडेंट्स के 2 बैचेस बनाने हैं, 2 बैच। कितना आंसर आएगा? या फिर ऐसा समझो ना कि ए बी सी डी टोटल 4 स्वीट्स हैं, आपको ये 2 रिलेटिव्स को देना है इक्वल अमाउंट में, यानी दोनों रिलेटिव्स को 2 स्वीट्स। तो अभी काम ये है कि आपको पैकेट्स बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जस्ट पैकेट्स बनाने हैं, 2-2 के पैकेट्स। कितना आंसर आएगा? टू स्वीट्स के 2 पैकेट्स बनाने हैं। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, पैकेजिंग दोनों का एग्जैक्ट सेम है। बेटा लेफ्ट राइट मत देखो, परमुटेशंस नहीं बनाने आपको, है ना, परमुटेशंस नहीं बनाने हैं, जस्ट पैकेट्स बनाना है बस।
इन दोनों पैकेट्स का पैकेजिंग एकदम सेम है, मतलब ऊपर से पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर कौन है इसमें। 3. अच्छा ये कर सकते हैं क्या कि 3 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, ये आंसर करेक्ट है क्या? फोर C2 कितना होता है बोलो, बना के देखते हैं। इट इज पॉसिबल कि AB को टुगेदर किया, CD अपने आप से सेपरेट, या फिर पॉसिबिलिटी है कि 1 पैकेट के अंदर AC, सेकेंड पैकेट के अंदर BD। ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिस पैकेट में AD और दिस पैकेट में BC। भी सपोज करो ऐसा कुछ बनाते हैं कि एक पैकेट में BC, तो फिर सेकेंड पैकेट में AD। अब ये दोनों एक्चुअल में एक्सेप्ट क्या है? सेम है। ये सेम ही है। यहाँ पे भी 2 पैकेट्स बने थे, एक पैकेट के अंदर था AD, सेकंड पैकेट के अंदर था BC। यहाँ पे भी 2 पैकेट्स बने, एक पैकेट में है AD और सेकंड पैकेट में BC। सपोज करो इन दोनों पैकेट्स का पैकेजिंग या डेकोरेशन डिफरेंट करते हो, तो फिर कितना आंसर आएगा? सपोज करो इन दोनों पैकेट्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी को, तो फिर कितना आंसर आएगा? हो सकता है इसको AC स्वीट वाला पैकेट मिला, इसको BD स्वीट वाला पैकेट मिला, ये भी पॉसिबल है कि इसको BD स्वीट वाला पैकेट और इसको AC स्वीट वाला पैकेट। तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। ये जो आप पैकेट्स बनाते हो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग थ्योरी। जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं, 50-50 के 2 बैच बनाने हैं, तो ग्रुप्स हो गए वो। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन है कि सपोज करो एक बाइक अवेलेबल है, एक ऑटो और एक कार, टोटल है 9 फ्रेंड्स। ठीक है, घूमने जा रहे हैं सभी लोग। बाइक पे एग्जैक्टली 2 लोग जाने वाले, ऑटो में 3 और कार में 4। तो बेसिकली आपने 9 फ्रेंड्स को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑफ 2 पीपल, 3 पीपल और 4 पीपल। अब इनमें आपस में होगा ना कंफ्यूजन कि यार कार में कौन लोग जाने वाले हैं, आदित्य, आर्य, भार्गव, श्रेयस जाने वाला है, ऑटो में कौन जाने वाले हैं, बाइक में कौन जाने वाले हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग थ्योरी। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस और बन जाते हैं कि लेट्स से आर्य का कंडीशन ये कि नहीं वो तो कार में जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। अभी के लिए तुम सेक्शन A एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 इजीली सॉल्व कर सकते हो पूरा। सेक्शन B के अंदर क्वेश्चंस जो सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड है वो कर सकते हो। बाकी चाहो तो भी सेक्शन B को छोड़ो, सेक्शन A कंप्लीट करो जस्ट। ठीक है, ये चैप्टर अभी 3 और लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह है तो आ जाओ सेंटर, डिस्कस करते हैं, और भी कुछ है तो बोलना। ओके बेटा, चलो फिर ओके बाय। ठीक है, मिलते हैं जल्दी।